पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। हम आपके पुनरुत्थित जीवन का जश्न मनाने के लिए आए हैं। या फिर हम साधारण लोग नहीं है। जब से हमने यीशु को अपनाया, हमारा पुनरुत्थित जीवन शुरू हुआ। हम एक नई प्रजाति, एक नई सृष्टि बन चुके हैं पिता। और पुरानी बातें सारे मिट गई है, सारा कमजोरी खत्म हुआ है, सारा शराब चला गया है और हम आजाद हो चुके हैं। और उसी आजादी की मनादी करते हुए, उसी आजादी का प्रचार करते हुए हम यहाँ पर खड़े हैं पिता। होने दो कि आपका पुनरुत्थित शब्द जो है, वचन जो है, वो जाके काम कर जाए। धन्यवाद देते आपके वचन के लिए। पवित्र आत्मा हमें सिखाइए ताकि हमारा जीवन बदल जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन स्वीकार करें। आमेन, 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 परफेक्ट। एक बार एक आदमी जो है अपने बीवी के साथ हमेशा समय बिताने की कोशिश करता था, पर उनकी बीवी जो थी वो बहुत अपने माँ से चिपकती थी, हर चीज में माँ को लाती थी। सब लोग है? हर चीज में अपने माँ को लाती थी। ये आदमी परेशान हो गया। एक दिन ये आदमी आया नाचते हुए अपने बीवी के पास और बोला, हमको बाहर गांव मतलब फॉरेन जाने का अवसर मिला है। कहाँ जाने का अवसर मिला है? फॉरेन जाने का अवसर मिला है। हम वहां पर जाने वाले हैं जहां पर यीशु मसीह स्वयं चले, जिए और मरे और फिर से जी उठे। हम इजराइल जाने वाले हैं। तो बीवी बहुत खुश। बीवी बोली, ठीक है, टिकट बुक करो, चलो जाते हैं। और पता चला बीवी ने अपने माँ को भी लिया साथ में। अभी पति नाराज, पति परेशान, पर पति क्या कर सकता है? बीवी को थोड़ी बोल सकते हैं अपने माँ को क्यों लेकर जा रहे हो इसमें। सही बात है कि नहीं? सारे पति बोलो आमेन। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो आगे जाओ। ठीक है, पहुंचने के बाद वहां पर वो लोग घूमे अच्छे से, तीनों के तीन, पति, पत्नी और सास। वो लोग घूम रहे थे, हर जगह दिख रहे थे, यहाँ पर यीशु जन्मे, यहाँ पर यीशु मरे, यहाँ पर यीशु फिर से जी उठे, ये वो सब। और थोड़े दिन के बाद वहां पर घूमने पे ये सास जो है, उनका सांस निकल गया, वो वहां पर मर गई। तो वहां के लोग जो है वो कहने लगे इस आदमी से, देखो भाई, अगर तुमको इंडिया लेना है इनको तो तुमको 1 लाख देना पड़ेगा, क्योंकि ये मर चुकी है। तो प्लेन से जाएंगे, हवाई जहाज से, 1 लाख देना पड़ेगा। अगर इधर ही गाड़ना है तो तुमको 10,000 देना पड़ेगा। क्या करोगे तुम? आप लोग क्या करते थे? क्या करोगे? तो ये आदमी ने कहा बिना सोचे, नहीं भाई, हम इनको इंडिया लेकर जाएंगे, 1 लाख देने के लिए तैयार है। वो आदमी परेशान हो गया। वो बोला, 1 लाख देने के लिए तैयार हो? इतना प्यार करते हो अपने सास से? बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। 2000 साल पहले यहाँ पर कोई मरा था और फिर से जी उठा। अगर इनको यहाँ पर गाड़ देंगे, फिर से जी उठेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इंडिया में ही गाड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ आया? पुनरुत्थान सिर्फ हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। ये जो सुसमाचार है, सिर्फ हम इस अधिकार के साथ प्रचार कर सकते हैं। एक बात मैं बोल रहा हूं आपको, एक्सप्रेस ट्रेन के जैसा मैं चलने वाला हूं आज। अगर आपका ध्यान 1 सेकंड के लिए भी भटका तो आपका जीवन, शैतान आके आपको पटका। समझ में आया कि नहीं आया? आप मिस कर जाओगे उस सत्य को जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए ध्यान देना। यहाँ पे फिलिपियों का किताब, उसका 3रा अध्याय 10वें वचन में पौलुस ने कहा, ताकि मैं उसको जानूं। सब लोग ध्यान देना यहाँ पे, ताकि मैं उसको जानूं और उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य, मृत्यु जय के सामर्थ्य को जानूं, या पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जानूं। पौलुस कह रहा है, मेरे जीवन में एक ही लक्ष्य है, ताकि मैं यीशु मसीह को जानूं। सब लोग ध्यान देना यहाँ पे, मेरे पास ही देखना, और उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जानूं। पौलुस यीशु को जानना, जानने का शब्द वहां पर गिनोस्को है, मतलब रिश्ता रखना। पौलुस कह रहा है, ताकि मैं यीशु मसीह के साथ रिश्ता रखूं और उसके रिश्ता रखने में उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जानूं। पौलुस यीशु को जानना काफी है, उसका पुनरुत्थान का सामर्थ्य क्यों जानना चाहते हो? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? अगर यीशु को जान लिया काफी है,
एक बात मैं कह रहा हूं आपको, अगर यीशु को जान लिया ना आपने, आपके पास आपके दिमाग में बस वो ज्ञान रहेगा, पर अगर वो पुनरुत्थान को आपने अनुभव किया तो आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए पौलुस कहता है उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को मैं अनुभव करना चाहता हूं मेरे शरीर में। परफेक्ट, ठीक है, यहां पर ध्यान देना। सबसे पहला सवाल ये उठता है, कैसे हम विश्वास करें कि यीशु मसीह मरे हुए से फिर से जी उठे? ठीक है, क्योंकि हम तो वहां पर नहीं थे, हमने तो नहीं देखा। तो लोग आपसे पूछेंगे, आप सोचते हो, आप बोलते हो कि यीशु मसीह मरे हुए में से फिर से उठा, तो क्या सबूत देने का उन लोगों को? सबसे पहले आपको जानना है कि अगर एक पति और पत्नी जा रहे हैं पिकनिक पे, सोचो, वहां ध्यान देना, और वो पहाड़ पे जाते हैं और वहां पर पत्नी का मृत्यु हो जाता है पहाड़ से गिरकर, और सारा शक किस पे जाएगा? क्यों? पति पे जाएगा शक, ठीक है, पर हम डायरेक्ट कुछ नहीं बोल सकते, सही बात है कि नहीं? शायद से फिसल के गिर गई, शायद से कुछ मतलब पीछे हट के गिर गए, कुछ भी हो सकता है, पति को ब्लेम नहीं कर सकते। दो ही चीज लॉ में या कोर्ट में हम प्रस्तुत कर सकते। एक, अगर किसी ने देखा पति को धक्का मारते हुए, तो जिससे कहते हैं चश्मदीद गवाह। अगर चश्मदीद गवाह है, एक भी गवाह, अगर एक जन ने भी देखा पति को पत्नी को धक्का मारते हुए, तो पति दोषी है। दूसरी बात, अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसे कहते हैं, मतलब परिस्थिति वाला गवाह, मतलब पति ने जाने का 2 टिकट लिया, आने का 1, जाने का 2 टिकट लिया, घर वापस आने का 1। पति ने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि उसको मालूम था कि पत्नी को मैं वहां पर खत्म करने वाला हूं, मैं अकेला वापस आऊंगा, है ना? तो परिस्थितियों को देखकर वो लोग सोच सकते हैं कि हाँ, ये पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा था, पति ने धमकी दिया पत्नी को कि मैं तुझे मार डालूंगा, शायद से पति ने ही किया। इसको भी साबित कर सकते हैं हम कोर्ट में। तो यही 2 तर्क वितर्क को इस्तेमाल करके हम साबित करेंगे कि यीशु मसीह फिर से जी उठे। सबसे पहले चश्मदीद गवाह। आपको पता है 500 से ज्यादा लोगों ने यीशु मसीह को अपने आंखों से देखा जब यीशु मसीह फिर से जी उठे। अभी हम किसका बात माने? सोचो, किसका बात माने? अगर मैं बोलूं कि शिवानी का जो परदादा है वो फिरंगी थे, कोई मानेगा क्या? शिवानी का परदादा जो थे वो फिरंगी थे, और फिर वो सारे यूपी में आके बस गए और फिर विदेशी थे, कोई मानेगा क्या? नहीं। शिवानी खुद नहीं मानेगी। क्यों? शिवानी बोलेगी मेरे दादा ने मेरे परदादा को देखा कि वो यूपी वाले ही थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो उनके गवाही को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 500 से अधिक लोगों ने स्वयं यीशु मसीह को आमने सामने देखा फिर से जी उठने के बाद, और उनके साथ खाना भी खाया। अभी हम इन मूर्खों का बात माने जो कहते कि यीशु मसीह जी उठे नहीं, या उनका बात माने जिन्होंने यीशु मसीह को देखा? किनका बात माने? चश्मदीद गवाह। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले मैरी मगदलीनी को मिले थे, फिर जो औरत कब्र पे आए थे उनको मिले थे, फिर 2 शिष्य इमाउस रोड पे जा रहे थे उनको मिले थे, फिर पतरस को मिले, फिर 10 प्रेरितों को मिले, फिर 11 प्रेरितों को मिले, फिर 7 प्रेरितों को मिले, फिर 11 प्रेरितों को पहाड़ के ऊपर गलील में वापस से मिले, फिर 12 प्रेरितों को मिले मत्थायस को इंक्लूड करके, फिर 500 भाइयों को मिले। वो यीशु मसीह पुनरुत्थित होने के बाद 500 भाइयों को मिले, फिर जेम्स यीशु मसीह के भाई जो थे उनको मिले, और फिर सारे प्रेरितों को वापस से मिले, और पौलुस को भी मिले। वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन चश्मदीद गवाहों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? इसलिए कोई भी कहेगा कि तुम्हारा यीशु मसीह जिंदा नहीं हुए, तो बोलो तुम मूर्ख हो क्या? 500 से ज्यादा लोगों की गवाही है कि उन्होंने स्वयं यीशु को देखा। किसका बात माने, आपका कि उनका? दूसरा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मतलब परिस्थितियों को देखकर। वहां पर कब्र पे जो पत्थर था, वो सैनिकों ने क्या किया?
बड़ा सा पत्थर जो 20 या 30 लोगों का लगता है उसको डालने में, और उसके ऊपर उन्होंने छाप लगा दिया ताकि कोई उसे हटा नहीं सके, और उधर पहरेदारों को लगा दिया वहां पे ताकि पहरा दे वहां पे कि कोई ना आए और लाश को चुराए। समझ में आया कि नहीं आया? 3 चीजें डाले वहां पे, पर फिर भी वो पत्थर हट गया और वहां पर कोई भी लाश मिला नहीं। अगर यीशु मसीह, क्योंकि सबको पता था यीशु मसीह मरे, पर अगर यीशु मसीह फिर से, मतलब किसने चोरी किया उसके लाश को, उसका लाश कहां है? किसी को मिला नहीं। इतना पहरेदारी डालने के बाद भी उनका लाश नहीं मिला। मतलब कैसा? मतलब वो सच में जी उठे हैं। ना उनका हड्डियां मिला है, ना उनका लाश मिला है। और एक बात आपसे कहता हूं कि वो पत्थर इसलिए नहीं हटा कि यीशु मसीह अंदर से बाहर आए, वो पत्थर इसलिए हटा कि हम बाहर से अंदर चले जाए और देखें कि वो कब्र खाली है। अरे वही कब्र के बारे में, वो पत्थर के बारे में, बहुत बड़ा पत्थर था। और ये औरत लोग जब जा रहे थे यीशु मसीह के शरीर पे इत्र लगाने के लिए, वो लोग सोच रहे थे हम तो औरत लोग हैं, हम कैसे वो पत्थर को हटाएंगे? इतना बड़ा पत्थर, क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे मदद के लिए? जब वो वहां पर गए थे, अरे उसी नामुमकिन हटने वाला पत्थर के ऊपर वो स्वर्गदूत बैठा था। जैसे कि वो स्वर्गदूत ने तुच्छ जाना उस पत्थर को। अरे इस पत्थर को ठक करके हटा दिया, तुम्हारे लिए मैंने हटा दिया, तुच्छ जाना मैंने। कोई भी कब्र का पत्थर उतना भारी नहीं है कि यीशु मसीह उसे ना हटा सके। अमान, मेरा यीशु जिंदा है। वो कब्र पे, अरे वो दूत, स्वर्गदूत वहां पर बैठे थे और बोले तुम किसके लिए ढूंढ रहे हो? जैसे उसने कहा वो फिर से जी उठा। मरे हुओं में जिंदा को क्यों ढूंढ रहे हो? वो जीवित हो चुके हैं। आपका यीशु अब कब्र के अंदर नहीं है, आपका यीशु किसी क्रूस के ऊपर नहीं है नग्न। आज यीशु पुनरुत्थित और महिमा से भरे हुए वैभवशाली, शक्तिशाली परमेश्वर का पुत्र है। आमेन। ऐसे यीशु का हम आराधना करते हैं। सब लोग है। आपको पता है एक बार एक आदमी, एक हिंदू भाई जो है वो पास्टर के पास आया और बोला आपको पता है तुम्हारा ही यीशु का जो कब्र है ना वो कश्मीर में मिला है। रोजा बाल करके श्रीनगर में, कश्मीर में यीशु मसीह का कब्र मिला है। पास्टर ने बोला उसमें लाश मिला क्या? उसमें हड्डियां मिला क्या? नहीं ना। तो कब्र कहीं पे रहने दो, खाली है ना। इससे फर्क क्या पड़ता है? समझ में आया कि नहीं आया? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप साबित ही नहीं कर सकते हो। एक बंदे ने सोचा कि मैं ये साबित करके रहूंगा यीशु मसीह जी नहीं उठे। साइंस, हिस्ट्री सब शुरू किया। उसने बोला मैं बुक लिखना शुरू कर दूंगा। आज भी वो बुक है, पत्थर को किसने हटाया करके, वो बुक का नाम है। वो बोला जब वो लिखने शुरू कर दिया, हिस्ट्री पढ़कर, ज्योग्राफी पढ़कर, वो बोला कि पूरे क्रिश्चियनिटी को हिला दूंगा, साबित करूंगा कि यीशु मसीह जिंदा नहीं है। शुरू करते ही इतना उसने स्टडी किया कि उसको पता चला कि सच में यीशु मसीह जिंदा हुए। और जो बुक वो खिलाफ में लिखने वाले थे उन्होंने यीशु मसीह का साबित किया कि यीशु मसीह जिंदा हुए। अरे किसी का भी जीवन परिवर्तित हो सकता है पुनरुत्थान के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, सब अभी मालूम है ना कि यीशु मसीह उठे, है ना? ठीक है। यीशु मसीह का उठना मतलब क्या साबित होता है? 5 चीजें साबित होता है। सबसे पहले यीशु मसीह फिर से जी उठे, इसका मतलब है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आमेन, हालेलुया। जैसे उन्होंने कहा, कम ऑन। ठीक है। रोमियो का पहला अध्याय 4 वचन 3 और 4। थैंक यू फादर। रोमियो पहला अध्याय 3 और 4 वचन। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहराया है। सामर्थ के साथ। कैसे? किसके द्वारा? मरे हुओं में से फिर से जी उठने का। मेरा यीशु फिर से जी उठा, मतलब वो सच में परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि वो कह रहा था कि मैं परमेश्वर, जॉन 5:17 और 18 कहता है
John 5:17 and 18. Read verse 18. यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, यूहन्ना 5 उसका 18 वचन। हाँ इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे हाँ। कि वह न केवल शब्द के दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। वो कह रहा था कि परमेश्वर मेरा पिता है, इसलिए यहूदी लोग नाराज हो रहे थे, क्योंकि अगर तू कह रहा है कि परमेश्वर तेरा पिता है, इसका मतलब तेरा माता भी होना चाहिए। तू परमेश्वर का तौहीन कर रहा है, तू परमेश्वर का निंदा कर रहा है ये कहकर, तू परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता है। पर उनको पता नहीं था कि पुराने नियम में भविष्यवाणी किया गया था और वो भविष्यवाणी यीशु मसीह के पुनरुत्थान से पूरा हुआ कि आज इसी दिन में मैंने तुझे मेरा बेटा बना लिया। कौन सा भविष्यवाणी? एक्ट्स 13, 33 एंड 34। ध्यान से सुनना। देखो, एक चीज ये है कि मैं किसी को जानता हूं, दूसरा चीज ये है कि वो मुझे जानता है। यीशु मसीह कह रहे पिता, वो मेरे पिता है। ठीक है, कहने के लिए आसान है ना, पिता के तरफ से देखो अब क्या करते पिता। 13 वर्स 33 एंड 34। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 33 और 34 वचन कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर, परमेश्वर ने, कौन से परमेश्वर? वो ही परमेश्वर के बारे में जो यीशु मसीह कह रहा है कि वो मेरा पिता है, वो ही परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर आगे वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है। दूसरे भजन में लिखा है, मतलब भजन संहिता 2 अध्याय में आगे कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है। ये देखो देखो देखो, एक चीज होता है कि मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, दूसरा चीज ये होता है कि प्रधानमंत्री कहता है हाँ ये मेरा दोस्त है। कोई जिंदा है यहाँ पर? कोई जिंदा है? एक दूसरे के हाथ को पकड़ो और हिलाओ, हिलाओ हिलाओ हिलाओ, एक दूसरे के हाथ को पकड़ो, हिलाओ हिलाओ, भाई 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 सारे भाई हिलाओ, एक दूसरे के हाथ को पकड़ो, हिलाओ। हाँ, सब लोग है? ठीक है, ओके। सुनो 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 सुनो, एक होता है कि प्रधानमंत्री को मैं जानता हूं, दूसरा होता है कि प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं हाँ रोजर को मैं जानता हूं। परमेश्वर स्वयं यहां पर कहता है तू मेरा पुत्र है। एक होता है कि यीशु मसीह को कहना है कि वो मेरे पापा है, पर परमेश्वर ने स्वयं कहा कि ये मेरा पुत्र है। कैसे? पुनरुत्थान के द्वारा। कम ऑन, पुनरुत्थान साबित करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। रीड, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है, आज मैंने ही तुझे जन्माया है। आगे, और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय हाँ। में भी कि वह कभी न सड़े, हाँ। उसने यो कहा है कि मैं दाऊद पर की पवित्र और अचल कृपा तुम पर करूंगा। तो पुनरुत्थान का पहला चीज क्या है कि यीशु मसीह साबित होते हैं कि यीशु मसीह जो कहते थे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाकर ये साबित किया पूरे दुनिया का कि हाँ सच में ये ही मेरा पुत्र है। चलो एक चीज कहता हूं मैं, एक छोटे से बच्चे को अगर रखा सामने और सारे औरतों को ऐसा खड़ा कर दिया, क्या वो छोटे से बच्चे को पता चलेगा कि मेरी मम्मी कौन है? यस। मम्मी के पास भागेगी या भागेगा तुरंत, या किसी और औरत के पास भागेगी? अगर किसी और औरत के पास भागे तो पता चलेगा मम्मी बहुत मारती है, मम्मी बहुत डांटती है, इसलिए दूसरे औरत के पास भाग गई। समझ में है कि नहीं है? बच्चे को मालूम है, और यह साबित होता है कि यही माँ है जब बच्चा माँ के पास भागता है। समझ में है कि नहीं है? Yes. साबित होता है कि पुत्र कौन है, क्योंकि मरे हुए से फिर से जी उठने वाला हमेशा के लिए एक ही था, और वो है यीशु मसीह, और कोई नहीं था। उससे साबित होता है कि यही मेरा पुत्र है, क्योंकि परमेश्वर ने एक ही को उठाया और वो है यीशु मसीह। समझ में है? अभी दूसरा मुद्दा, अगर यीशु मसीह मरे हुए में से फिर से उठे, मतलब ध्यान देना, मतलब जो कुछ यीशु मसीह ने कहा वो सत्य है। रे बाप रे बाप, मतलब जो कुछ यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ मेरे बारे में कहते हैं, वो ही परमेश्वर का सत्य है, वो ही स्वर्ग का सत्य है, वो ही मेरे लिए कानून और मेरे लिए नियम है।
उसे कोई झुटला नहीं सकता है। देखो, बातें तो सभी करते हैं, पर यीशु मसीह जब मरे और फिर से जी उठे, उन्होंने साबित किया कि मेरे बातें खोखले नहीं है। कम ऑन, विल डू वन थिंग, रीड मैथ्यू 28:5-6। मत्ती उसका 28 अध्याय 5 और 6 वचन। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। अपने वचन के अनुसार वो कह रहा था कि मैं उठूंगा, मैं उठूंगा, मैं उठूंगा। अपने वचन के अनुसार अगर उसने एक चीज कहा और वो पूरा हो गया, मतलब सारा कुछ जो वो कहता है वो पूरा होगा। मतलब जो बाइबल आप पढ़ रहे हो, उनके पुनरुत्थान के वजह से साबित हुआ कि वो साधारण किताब नहीं है, वो अलौकिक किताब है। उसका बस महत्व बदल चुका है उनके पुनरुत्थान के बाद। कम ऑन, ठीक है, मैं समझाता हूं आपको। जॉन 2:19-22, रीड जॉन 2:19-22। यूहन्ना उसका ध्यान से सुनना, उसका दूसरा अध्याय 19 से लेकर 22 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया फरीसियों को कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। आगे देखो, यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? वो लोग सोच रहे भारी मंदिर के बारे में, पर यीशु मसीह अपने शरीर के बारे में बात कर रहे थे। आगे, परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। आगे, तो जब वो मुर्दों में से जी उठा, आगे, तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था। आगे, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। उनके पुनरुत्थान के वजह से जो उन्होंने कहा वो अब महत्वपूर्ण हो गया। अब मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ। ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। देखते हैं कि उन लोगों ने जो फरीसी थे उनके सामने खड़े थे, उनको मतलब गुस्सा आ रहा था यीशु मसीह पे। क्या उन्होंने विश्वास किया? क्या? सुनो, उनको भी डर लगने लगा। मैथ्यू 27:62-64। मैथ्यू 27, मत्ती उसका 27 अध्याय 62, उसका 62 वचन। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। हमें स्मरण है, कितने साल पहले, 3 साल पहले ये बात हुआ। फिर भी ये फरीसी लोग कह रहे हैं, महाराज सुनो, हमें स्मरण है ये भरमाने वाले ने कहा 3 दिन के बाद मैं जी उठने वाला हूँ। उनको भी भरोसा था कि ये कुछ करने वाला है, ये उठने वाला है। आगे, तो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे कि वह मरे हुओं में से जी उठा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? उनको भी याद था यीशु मसीह ने कहा कि 3 दिन के बाद कुछ होने वाला है। कम ऑन, चेलों को पता चला कि अगर ये उठा मतलब जो कुछ उसने कहा वो सत्य है। तो जब आप ये किताब पढ़ रहे हो, ये वचन पढ़ रहे हो, ये एक पुनरुत्थित वचन है, ये एक पुनरुत्थित बाइबल है, ये साधारण बाइबल नहीं है। इतना पुनरुत्थान का जीवन उसमें भरा है, इसलिए सैकड़ों कई जिंदगियां बदलती है इसी वचन के द्वारा। ये जीवित वचन है, ये आत्मिक वचन है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक चीज करते हैं, 3 जन आओ फट से यहाँ पे, ठीक है? सब लोग ध्यान देना। डॉक्टर 1, डॉक्टर 2, डॉक्टर 3, डॉक्टर 3, पहला डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर। अब सपोज, मैं ये भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ इलस्ट्रेशन है, ठीक है? शहर में टीबी फैल रहा है, ठीक है? और सब खांस रहे क्योंकि हर किसी को टीबी हुआ है, इतना कि डॉक्टर लोगों को भी हुआ है, ठीक है? तो पहला क्लिनिक में मैं जाता हूं डॉक्टर के पास, डॉक्टर 1, ठीक है? और मैं उनको कहता हूं कि मुझे टीबी का दवाई दो, मैं बचना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं, क्योंकि सारे के सारे लोग टीबी से मर रहे। ये डॉक्टर खांसते हुए कह ये टैबलेट ले लो, ये गोली ले लो। तो मैं बोलूंगा, अरे
ये मेरा फैमिली डॉक्टर है, मेरे परिवार का डॉक्टर है, मेरा दादा मेरा परदादा आदम के जमाने से इनके पास ही जा रहे हैं, इनका उम्र क्या रहेगा क्या मालूम, ठीक है, इनके पास ही जा रहे। तो मैं विश्वास करता हूं कि ये जो बोलेंगे सही बोलेंगे। ध्यान देना, सुनो गौर से। हाँ, तो मैं जाता हूं, ये बोलते टैबलेट ले लो, तो मैं वो टैबलेट लेता हूं, मैं घर जाता हूं, अरे डॉक्टर ने मुझे टैबलेट दिया, अब तो टीबी खत्म, पर डॉक्टर खुद खास फर्क ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर अभी चला जाएगा। पता चलता है अगले दिन, वो टैबलेट में ले रहा हूं, पता चलता है अगले दिन डॉक्टर चला गया, खत्म, जाओ, खत्म। मैं आया क्लिनिक में, क्या पता चला, डॉक्टर खत्म हो गया। अरे बाप रे बाप, मैं वो गोली लूंगा क्या? क्यों? मैं भी खत्म हो जाऊंगी। अगर ये खुद का जान बचा नहीं पाया, मेरा जान क्या बचाएगा? पर मैं बेवकूफ हूं, नहीं, हम अपना टैबलेट नहीं छोड़ेंगे, हमारा तो सनातन टैबलेट है, पर दादाओं से चलता हुआ टैबलेट है, पर दादाओं ने, मेरे पापा भी इनके पास ही गए, है ना, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। नया टैबलेट, नया डॉक्टर, बिल्कुल भी नहीं, हम डॉक्टर परिवर्तन नहीं करना चाहते। किसी को समझ में आ रहा है कि सब सो रहे हैं? अरे तुम्हारा डॉक्टर मर गया है, जिसने तुम्हारा ये शुरू किया वो मर गया है, मतलब जो कुछ उसने कहा वो झूठ है। दूसरे डॉक्टर के पास जाता हूं मैं, ये भी खांसने वाला डॉक्टर है मैं सोचता चलो इसको भी इस्तेमाल करते हैं, बोलते अरे एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, ये करो, वो करो। मैं बोलता ठीक है चलो, इनका भी टैबलेट लेकर जाता हूं, दूसरा दिन ये भी गायब, खत्म। मैं इनका बात मानूंगा? पर मैं बेवकूफ हूं। अरे साइंस में लिखा है, अरे गूगल पे मैंने पढ़ा, अरे यूट्यूब पे मैंने पढ़ा, अरे बहुत ज्ञानी लोग हैं। एक मेरे अंकल थे जो इतने ज्ञानी थे कि सबसे बड़ा बेवकूफ वही थे। हम उनको यीशु के बारे में बताते थे, वो हंसते थे, बोलते यीशु कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक धोखा है, भ्रम है, वो धर्म परिवर्तन जैसा होता है। वो एथिस्ट थे, वो परमेश्वर में नास्तिक थे, वो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते। इतना ज्ञान था। पता चला बहुत सालों के बाद, पता चला वो जब बूढ़े हो गए थे, उनका शरीर ही सड़ गया उनके खुद के घर में, कोई नहीं था उनके पास, क्योंकि अकेले रहते थे। इतना ज्ञान लेकर क्या करोगे? अगर यीशु तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। अब आया ये, अब इसके पास चला गया तो बोला भले ही सब जगह टीबी है, मुझे टीबी छू भी नहीं पाया, मुझे एक बार भी टीबी नहीं हुआ, मैं देख रहा हूं कि ये खास भी नहीं रहे। अरे सबको टीबी हो रहा है, सिर्फ तुमको टीबी कैसा नहीं हो रहा है? बोले नहीं, मुझ में टीबी आ ही नहीं सकता है। फिर बाद में मैं बोलता कैसे किया? बोले कि बस तुमको मेरे साथ रहना पड़ेगा, मुझ पे विश्वास करना पड़ेगा, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें भी टीबी नहीं हो सकता है। मैं क्या करूंगा बताओ? और वो भी मुफ्त में। ये दोनों ने 1 लाख का खर्चा करवा दिए, ये मुफ्त में। नहीं, हमारा सनातन टैबलेट हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, परदादाओं से आया है, हमारे टैबलेट हमारे डॉक्टर के खिलाफ बोल रहे, डॉक्टर परिवर्तन करवाना चाहते हैं। अरे ये बंदा जो बोल रहा है वो सत्य है, क्योंकि ये जिंदा है। अरे जिसने वो सब शुरू किया वो मर गए, वो फिर से जीवित नहीं हुए, मतलब सही किसका है? इसका ही बात मानूंगा ना मैं बेवकूफ हूं क्या मरे हुए का बात मानना? कम ऑन, जितने मसीह को अपनाए आमीन बोलो, चलो जाओ। थैंक यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब यीशु ने जो कुछ कहा पुनरुत्थान के वजह से वो सत्य ठहर गया। अब मैं सत्य को पहचान चुका हूं, मार्ग, सत्य और जीवन को अपना चुका हूं, और जीवन मुझे मिल चुका है, अनंत जीवन मेरा हो चुका है। अब मेरे ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं, मैं घर में आ चुका हूं। कोई टीबी, कोई श्राप, कोई पाप, कोई दुष्टता मेरे ऊपर ठहर नहीं सकता है। मैं आजाद हो चुका हूं। सब लोग हैं यहाँ पे? थैंक यू फादर। सबको पता चला ना मैं क्या बोल रहा था? ठीक है, चलो। अगर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मतलब वो ही मार्ग है परमेश्वर तक जाने का, स्वर्ग तक जाने का, और कोई मार्ग नहीं है। अगर आप दादर स्टेशन पे खड़े हो और एक ही ट्रेन है, आखिरी ट्रेन जो आप लोगों का प्यारा सा गांव जा रहा है,
तो आप क्या करोगे? नहीं, ये ट्रेन नहीं पकड़ूंगा, दूसरा ट्रेन रुकूंगा। ऐसा कोई है यहाँ पे? अपने बच्चों को घसीटते हुए प्लेटफॉर्म पे भागोगे वो ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर ये ट्रेन नहीं पकड़े तो गांव नहीं जा सकते, और गांव तो जाना जरूरी है। तो बच्चों को घसीटते हुए आप भागोगे ट्रेन को पकड़ने के लिए। एक ही राह है, एक ही मार्ग है जो पिता तक लेकर जाता है, और कोई नहीं है, क्योंकि पिता ने किसी और को ठहराया नहीं कि वो मेरे पास आ सकते। यीशु के बगैर आप स्वर्ग नहीं जा सकते हो। और एक बात मैं कह रहा हूं आपको, आंखें यहां पर बंद करने के बाद स्वर्ग और नर्क है, भले ही आप विश्वास करें कि ना करें। अगर आप विश्वास ना करें तो आप बेवकूफ हो, अगर आप विश्वास करें तो चतुर हो जाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे, अगर यीशु पे विश्वास करोगे। तो तीसरी बात यह है, सबसे पहला कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है पुनरुत्थान की वजह से। दूसरी बात कि यीशु मसीह ने जो कुछ कहा वो सत्य है पुनरुत्थान की वजह से। और तीसरी बात, अगर मैंने विश्वास किया यीशु मसीह पे तो अनंत जीवन मेरा हो चुका है। इसलिए रोमियो का 10 अध्याय 9 और 10 में कहता है, जो कोई अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे कि परमेश्वर ने उनको, और दिल में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उनको मरे हुओं में से फिर से जिलाया है, उसका निश्चय उसका उद्धार होगा। आपको पुनरुत्थान में विश्वास करना पड़ेगा अगर आपको उद्धार चाहिए। ओ कमान 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 कमान, पुनरुत्थान ही है जो स्थापित करता है कि जिस पे आप विश्वास कर रहे हो वो ही शक्तिशाली, वो ही प्रभावशाली, वो ही राजाओं का राजा, वो ही प्रभुओं का प्रभु है, और कोई नाम नहीं है। इसलिए मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा और सारा तर्क वितर्क छोड़कर, अरे तुम्हारे क्रिस्तियों के परमेश्वर ने क्या किया। मैं एक दोस्त को जानता हूं, उसका तो बच्चा मर गया। मैं जब प्रार्थना के लिए आया था, मैं ठीक नहीं हुआ, मुझे यीशु नहीं चाहिए। अरे बेवकूफ मूर्ख, अगर यीशु नहीं है तो नरक है। चुनो क्या चाहिए, नरक चाहिए, जाओ। यीशु के अलावा और कुछ नहीं है, नरक ही है। सब लोग जागे हुए हैं? यीशु ने मुझे पैसा नहीं दिया, इसलिए यीशु को नहीं अपनाना। हमारे परदादाओं ने सिखाया हमको, तो इसको कैसे छोड़ सकते? परदादा छोड़ के चले गए और तुमको छोड़ना नहीं है उनको। कहां का ये घमंड है, कहां का ये ढीठपन है। अरे सब के सब आपको पता है, एक परमेश्वर के जन ने नरक का दर्शन देखा, और नरक का दर्शन ऐसा देखा कि नरक का ये जो था ना, क्या बोलते, खाई था, खाई, और सारे के सारे भीड़ का भीड़ एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, और जल्दी से जल्दी वो खाई में जाके जल रहे थे, नीचे गिर रहे थे। वो खाई से, अंधकार वाला खाई था, वो पूरे आग से भरा हुआ खाई। और आपको पता है, उसने कहा कि ये तो ठीक था, ये तो भयानक था कि सब एक दूसरे को धक्का मार रहे, पीछे वाले को पता नहीं है कि आगे खाई है। वो लोग आराम से जा रहे, और आगे वालों के चेहरे पे जो खौफ था, क्योंकि जब वो वहां पर पहुंचते थे उनको वो अग्नि दिखता था, उनको वो गर्माहट, वो खौफनाक चीज दिखता था। वो डर के मारे पीछे हटने की कोशिश कर रहे, पर इतना भीड़ है जैसे कि नाला सोपारा का ट्रेन में रहता है, वापस उनको धक्का मार रहे और वो खाई में गिर रहे। अभी जिस राह पर आप चल रहे हो, अगर यीशु नहीं है, यीशु के साथ नहीं चल रहे हो, तो आप उसी खाई की तरफ जा रहे हो, नरक की तरफ जा रहे हो। और सामने वाले जो मर रहे हैं ना, कितने सैकड़ों लोग जो मर रहे हैं ना, एक नर्स थी, उन्होंने एक पूरा किताब लिखा। वो नर्स जो थी उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा बैठती थी जो आईसीयू में थे, जो मरने के इस पे थे, और वो हमेशा एक ही चीज कहती थी, जब भी कोई मरता था वो यही कहते थे, मुझे आग दिख रहा है, मुझे नरक दिख रहा है। काश मैं यीशु को अपनाता था, काश मेरा जीवन अलग रहता था, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है करके उनका जीवन चला जाता है। उस दिन के लिए रुके हो क्या आप? आज के आज यीशु को जिसने यीशु को अपनाया, अनंत जीवन उसका
हो चुका है। इसलिए जॉन 3:36 क्या कहता है? रीड। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 36 वचन, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परफेक्ट। नवनीत ब्रदर आ जाओ यहाँ पे। परफेक्ट। पहला आदमी जिसने परमेश्वर ने जिसको बनाया था उसका नाम था क्या? आदम। सब लोग बोलो आदम। आदम को बनाया था और पूरा दुनिया आदम के पीछे होने वाला था। और आदम ने एक चीज किया, आदम ने गलती किया, पाप किया। और आदम के पाप की वजह से सारा का सारा दुनिया पूरा ऐसे नाव में बैठ गए जो मृत्यु की तरफ जा रहा था, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। तो इसके पीछे जो भी जन्म लेता है इस दुनिया में, इस नाव में आ जाता है। टूटा फूटा नाव, पाप की तरफ, मृत्यु की तरफ। वो नाव जिसमें शराब है, जिसमें अंधकार है, दुनियादारी है, वो नाव में है। पर इसी नाव में उतरकर एक ऐसा बंदा आया जो दूसरा नाव बनाने वाला था। इनके पीछे आ जाओ। जो दूसरा नाव बनाने वाला था, और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह इसी नाव में उतरकर अपना नाव बनाने वाले थे, पर अपना नाव बिना एक चीज का बना नहीं सकते थे, वो है मृत्यु के बिना। उनको मृत्यु लेना ही पड़ता था, फिर ही वो अपना खुद का नाव बना सकते थे। तो यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस के ऊपर मृत्यु ले लिया और वो रिस्क ले लिया, इनके नाव को छोड़कर अपना खुद का नाव बना दिया। अब ये नाव जो है एक जहाज है। क्या है? जहाज हो गया ये, बहुत सुंदर। और हम इस नाव में जो विश्वास करता है वो इस नाव से तुरंत इस नाव में चला जाता है। और हम लोग चिल्ला चिल्ला कर इन लोगों से कहते, अरे तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ इस नाव में। नहीं, ये हमारा सनातन नाव है, ये हमारा परदादाओं का नाव है, टूटा फूटा है, मालूम है सब, मगरमच्छ नीचे ही है, काटने के लिए तैयार है, पर फिर भी नहीं। अरे ये जहाज है भाई, इसमें मुफ्त में आ सकते हो, ये अच्छे जगह पे जा रहा है, यहाँ पे खाना पीना सुकून चैन शांति सब है। नहीं, मुझे नाव परिवर्तन करना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं। क्या है भाई? अरे सिर्फ विश्वास करके इधर आना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, संडे आ गया मैं जहाज में हूं, मंडे आ गया मैं वापस से इधर, है ना, वापस से सैटरडे संडे आ रहा है, सैटरडे संडे, अरे वापस, अरे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वापस से ये वाले नाव में गाली गुस्सा सब। इनको बोलते क्या? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर मालूम है क्या है? टिड्डी। टिड्डी मालूम है? टिड्डी क्या होते? क्या करते टिड्डी? मेंढक के जैसा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। इनको कहते हैं यीशु मसीह, मैं तुमको देख के मुझे घिन आता है, मुझे उल्टी आती है। ऐसे लोग तो यीशु मसीह को भी सोचो, जो कभी इधर कभी इधर, एक ही नाव में बैठना है भाई, कभी भी ये नाव डूब सकता है, खत्म हो सकता है, पूरा दुनिया का नाश होने वाला है। इस नाव से जल्दी उतरकर इस नाव में हमेशा के लिए बने रहो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मेरे साथ बने रहता है अनंत जीवन उसका है, वो बहुत फल लाएगा और मेरे पिता को महिमा देगा। इस नाव में सब कुछ है। चिल्लाओ, बोलो अपने सारे घर वालों को, आ जाओ इस नाव में। पास्टर क्या हुआ ना, मेरी मम्मी ना बुलाए थी गांव में, तो थोड़ा इस नाव में जाना पड़ा, थोड़ा बहुत करना पड़ा। क्या बोलूं, थोड़ी देर तक मैं इस नाव में था, वापस से इस नाव में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। या तो इधर या तो इधर, चुनाव आपको करना है। कौन से नाव में हो आप? कौन से नाव में हो आप? ये खड्डे में जा रही है नाव, किसके पीछे चलोगे? अरे पर ये क्या, कौन सा नाव है ये? कौन सा नाव है ये? सनातन नाव है। ये हमेशा का, सदियों से चलने वाला नाव है, सबसे पुराना वाला नाव यही है। अरे अरे बेवकूफ, साफ साफ नहीं दिख रहा है। इसलिए जो कोई मसीह में आता है वो नई सृष्टि हो जाता है,
पुरानी बातें सब खत्म हो चुका है, मेरा रिश्ता दुनिया के साथ खत्म हो चुका है। पौलुस कहता है जब से मैं मसीह में आया हूं मेरे लिए दुनिया खत्म और दुनिया के लिए मैं खत्म। अब मेरे लिए सिर्फ मसीह, मेरा जीना मसीह, मेरा मरना नफा है, लाभ है। आमीन। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले बात क्या है, पुनरुत्थान के वजह से यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। पुनरुत्थान के वजह से जो कुछ यीशु ने कहा वो सत्य है। पुनरुत्थान की वजह से अगर वो सत्य है तो मैं विश्वास करूंगा और अनंत जीवन मेरा हो चुका है। और नेक्स्ट वाला बात यह है, पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य है वो जब मैंने विश्वास किया मुझ में है। ओहो, ये बहुत भारी है, ये बहुत भारी है। एक मिनट, इसको लेने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, रुको मैं बताता हूं आपको। यीशु मसीह परमेश्वर का पहलौता पुत्र कब बने? एकलौता पुत्र नहीं, पहलौता पुत्र कब बने? जी उठने के बाद। जी उठने के बाद। जी उठने के बाद। सब लोग बोलो जी उठने के बाद। पहलौता क्यों बने? क्योंकि बाकी सब हम थे। कमान। मसीह के साथ हम मर गए, मसीह के साथ हम गाड़े गए, मसीह के साथ हम जी उठे। सोचो ना जरा, खड्डे से आप किसी को निकाल रहे हो, ठीक है, एक गुफा से, खड्डे से किसी को, और वो बोल रहे हैं रुको, किसी और को भी निकालना है जो मेरे पीछे है। परमेश्वर जब यीशु मसीह को उस कब्र से खींच रहे थे बाहर, तभी यीशु मसीह एक हाथ परमेश्वर का था, एक हाथ हमको पकड़े थे और साथ में हम भी चल रहे थे बाहर, अकेले नहीं आए। और आपको पता है वहां पर लिखा है मुमकिन ही नहीं था कि मृत्यु यीशु मसीह को पकड़ पाए। यीशु मसीह मृत्यु के हाथों से बस ऐसा निकल गए और मृत्यु को रोंग दिया पैरों के नीचे। कम ऑन, अकेले नहीं आया। आज पुनरुत्थान मतलब मेरा भी पुनरुत्थान हुआ। मेरा जीवन साधारण नहीं है, मैं मृत्यु से बाहर आ चुका हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं मर गया था पर अब देखो मैं हमेशा के लिए जीवित हूं। मेरे बारे में भी यही कह सकते हैं, मैं मर गया था पर अब मैं जीवित हूं और जीवित परमेश्वर का आराधना करता हूं। पुनरुत्थित जीवन जीता हूं मैं, साधारण नहीं। सब लोग बोलो साधारण नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि हमारा भी जन्म कब हुआ। यीशु मसीह पहलौता पुत्र कब बने? पुनरुत्थान पे, क्योंकि भविष्यवाणी पूरा हुआ। अभी ध्यान से देखना, दूसरा पत्रस, पहला पत्रस 1:3। थैंक यू फादर, बहुत खूबसूरत है। पहला पत्रस पहला अध्याय। एक मिनट, बाइबल जब आप पढ़ते हो क्या होता है आप में? आपको अगर नींद आता है ना, आप यीशु को नहीं जानते हो, क्योंकि एक भी ऐसा वचन नहीं है बाइबल में जो मरा हुआ है। पुनरुत्थित है, हर शब्द पुनरुत्थित है। आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए जब आप बाइबल पढ़ते हो। कम ऑन, बाइबल, कितने लोगों ने कोशिश किया बाइबल को खत्म करने का, कर नहीं पाए। वो लोग खत्म हो चुके हैं और उनके घर में ही बाइबल बांटे जाता है, उनके घर में बना के बांटे जाते हैं। जो बाइबल खत्म करना चाहते थे, वो लोग कह रहे थे बाइबल अभी इस दुनिया में कभी नहीं रहेंगे, वो गायब हो गए, वो लोग इस दुनिया में नहीं गए, बाइबल अभी भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो पढ़ते। पहला पत्रस 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, वाह, हमारे पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से फिर से जी उठने के द्वारा क्या किया? सुनो, अपनी बड़ी दया से हमें, अपनी बड़ी दया क्या? वो किसी को इफिशियंस का याद है? इफिशियंस 2:8। अपनी बड़ी दया की वजह से, अपनी बड़ी दया के अनुसार आगे हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हमें जीवित, ओ कम ऑन, मरा हुआ आशा नहीं, हालेलुया, जीवित आशा, पुनरुत्थान के द्वारा हमें फिर से नया जन्म दिया। हम पुनरुत्थान पे पैदा हुए हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा पुनरुत्थान। मैं तो खुश हूँ भाई, आप लोग क्या मालूम आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंचा। मैं तो बहुत खुश हूँ, ऐसा लग रहा है सब निकाल के बस नाचू यहाँ पे। आमेन, यस। पुनरुत्थित जीवन जब है ना, ऐसा लगना चाहिए कि आपके सीट पे, चेयर पे आग लगी हुई है, आप बैठ नहीं सकते हो शांत, आपको चिल्लाना, आपको दौड़ना, आपको कूदना है। पर पास्टर क्या बताओ, कितना झगड़ा हो रहा है मेरे घर में।
कब ये खत्म होगा? पुनरुत्थित जीवन है आप में। मृत्यु को खत्म करके आए हो आप, झगड़ा को खत्म नहीं कर सकते हो। मैं बताऊं, रुको रुको मैं बताता। इफिशियंस 2:4-6 कम ऑन। इफिसियो उसका दूसरा अध्याय 4 हाँ 4-6 4 से लेकर 6 वचन। सुनो। इफिसियो 2:4 वाह। परंतु परमेश्वर ने हाँ। जो दया का धनी है, दया का धनी है परंतु परमेश्वर। ओके आगे। अपने उस बड़े प्रेम के कारण हाँ। जिससे उसने हमसे प्रेम किया। एक एक शब्द में कितना प्यार है। बड़ी दया के अरे हम काबिल ही नहीं थे, हम पापी थे। अपनी बड़ी दया के अनुसार अपने प्यार के वजह से जो उन्होंने हमसे किया। आगे। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हम अपराधों के कारण मरे हुए नाव में जा रहे थे। आगे। तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हमें मसीह के साथ जिलाया। अरे हमने किया क्या था? हमने किया क्या था? यीशु मसीह तो सिद्ध जीवन जिए, उनका जी उठना तो कम ऑन। अरे मुफ्त में सेहत में हमको मिल गया। चलती गाड़ी में हम चढ़ गए टिकट उन्होंने भरा और हम बस चढ़ गए। जब गांव जाते एक ही टिकट लेता है, बाकी 10 जन चढ़ जाते साथ में, सामान में घुस के। अरे हमने किया क्या था? यीशु का जी उठना तो सत्य है, ठीक है, सही बात है, पर हमें परमेश्वर ने यीशु के साथ जी उठाया। धन्यवाद अब्बा, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओह कम ऑन। लॉर्ड, हालेलुया। मैं बताता हूँ आपको जी उठना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आगे कम ऑन। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। यीशु परमेश्वर ने से कब्र से उठाया नहीं और फेंक दिया दुनिया में। जाओ, बस इतना किया तुम्हारे लिए, बस एंजॉय करो, दुनिया में जाओ वापस से। अरे नो, सुनो, इतना भी कर देते थे हमारे लिए तो भी काफी था। जी उठाया ना भाई, बस दुनिया में फेंक दो हमें वापस से। नहीं, अब तुम इस दुनिया के नहीं। सुनो गौर से, आगे। और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। अरे दुनिया में वापस से नहीं फेंका, सबसे नीचे स्थान से उठाकर सबसे ऊंचे स्थान पर बिठा दिया। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ यीशु को अपनाया, बोला कि यीशु मसीह प्रभु है, बस। ओह मेरा जीवन अलौकिक है। मैं एक धरती का नहीं हूं, मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं यहाँ का नहीं हूं, इसलिए यहाँ का वातावरण, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का सर्दी खांसी, मैं यहाँ का हूं ही नहीं। मैं स्वर्गीय स्थानों पर बैठा हुआ हूं, मसीह के साथ जिलाया गया हूं और स्वर्गीय स्थानों पर बैठा गया हूं। मैं सिंहासन पर बैठा। एक मिनट। वो परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठे हैं, स्वर्गदूत उनको देख भी नहीं सकते हैं। हालेलुया, यस, आमेन। वो ही परमेश्वर ने एक और सिंहासन बना दिया और मुझे बिठा दिया वहां पे। पर ब्रदर भाड़े के लिए पैसा नहीं है। या तो ये सत्य है या तो ये सत्य है। बताओ सत्य क्या है? सत्य ये है कि मैं धनी हूं। जितना धनी यीशु मसीह है उतना धनी मैं हूं, क्योंकि राजाओं का राजा वो है, राजा मैं हूं। प्रभु का प्रभु वो है, प्रभु मैं हूं। मेरे प्रभु वो है, प्रभुता मैं करता हूं। इस दुनिया के ऊपर मेरा हुकूमत चलता है। कम ऑन, पुनरुत्थित जीवन मेरा है, मतलब बॉस लाइफ मेरा है। मैं बॉस हूं। यहां पर यीशु ने मुझे ठहराया, सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तू जाके तू बॉस बन। बोलो बॉस मैं हूं। कल जाके अपने कंपनी में जाके मत करे बॉस निकल, बॉस मैं हूं। बॉस फिर दिखाएगा बॉस कौन है। किसी को कुछ मिल रहा है? थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। देखो वचन में लिखा है कि उसने हमें जिलाया है।
पर वचन में यह भी लिखा है अगर उसने हमें जिलाया है, हमें पता है कि वो जिलाएगा भी। अभी जिलाया है या जिलाएगा? बताओ मुझे क्या सही है। मैं बताता हूं आपको। सपोज मेरा बेटा है, सपोज मेरा बेटा अमित है, ठीक है, और वो 17 साल का है। मैं सोचता हूं कि अमित बहुत ही आज्ञाकारी है, ठीक है, मैं उसको तोहफे में एक गाड़ी देता हूं। क्या देता हूं? एसी कार, बड़ा सा मस्त गाड़ी देता हूं। पर वो 17 साल का है, वो चला नहीं सकता है, वो गाड़ी का लुत्फ उठा सकता है, पर जब तक वो 18 नहीं होता है वो गाड़ी चला नहीं सकता है। हियर मी वेरी क्लियरली, सुनो गौर से। वैसा ही पुनरुत्थान जीवन मेरा हो चुका है, मैं पूरा फायदा पुनरुत्थान जीवन का ले सकता हूं, और जब यीशु मसीह आएंगे हमें लेने के लिए, मेरा शरीर फिर से पुनरुत्थित होगा। तो पुनरुत्थान अभी भी है और पुनरुत्थान तभी भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा जीवन पुनरुत्थित जीवन है। सब लोग बोलो पुनरुत्थित जीवन है। थैंक यू फादर। आपको पुराना जीवन छोड़ना पड़ेगा। एक बार क्या बोलते हैं, औरत जो थी चर्च के लिए लेट हो रही थी, तो वो अपना गाड़ी निकाली, स्टार्ट कर दी और गाड़ी चला रही थी, गाड़ी खराब हो गई। तो गाड़ी खराब होने के बाद उन्होंने सोचा अभी क्या कर रहे, चलो ओला उबर बुक कर देते हैं। तो उबर वाला आया गाड़ी लेकर। उबर मालूम है सबको, ओला उबर है ना। तो गाड़ी आया और वो बैठ गए और वो आदमी चला रहा है शांति से, और ये पीछे बैठी है औरत और बात कर रही है उस आदमी से, और म्यूजिक चालू था वहां पे, बात कर रही है। वो आदमी कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। ये बात करे, भैया भैया तुमको पता नहीं कहाँ जाना, भैया भैया तुम सुन रहे हो भैया, मूड ही नहीं रहा है। फाइनली उसने क्या किया, पीछे से हाथ डाला उसके कंधे के ऊपर, भैया सुनो भैया, ऐसा किया। वो इतना डर गया, इतना डर गया, पूरा गाड़ी ऐसा लेकर ठोक दिया, और वो पूरा औरत ऐसा आगे आगे, और वो भी, उसको भी चोट लगा। दोनों के दोनों शॉक में बैठे थे वहां पे ऐसे। और फिर ये औरत भी हैरान हो गई, भाई मैंने सिर्फ हाथ लगाया, ऐसे क्यों डर गए? बोले सॉरी मैडम, आज मेरा पहला दिन है काम पे। पहले मैं मृत शरीर को लेकर जाता था गाड़ी में, वो मेरा काम रहता था। आज पहला दिन है उबर में, और मुझे पता नहीं था कि मेरे पीछे कोई जिंदा है। मुझे लगा किसी मृत शरीर ने मुझे छू लिया, इसलिए मुझे डर लगा। पुराना जीवन छोड़ना पड़ेगा, अब नया जीवन शुरू हुआ आपका। समझ में आया कि नहीं आया? वो काम खत्म, अब नया जीवन में आपको प्रवेश करना है। यीशु जैसा आपको जीना है। सब लोग हैं यहाँ पे? इसलिए पौलुस ने कहा ताकि मैं उसको जानूं और उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को अनुभव करूं। यीशु एक कहानी नहीं है, यीशु पुनरुत्थान है। सब लोग हैं यहाँ पे? थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। लास्ट पहला पॉइंट क्या था? सब लोग हैं यहाँ पे? पहला पॉइंट क्या था? पुनरुत्थान ये साबित करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा, पुनरुत्थान ये साबित करता है कि जो कुछ यीशु मसीह ने कहा वो सत्य है। तीसरा, पुनरुत्थान ये साबित करता है कि मेरा है, अगर मैं विश्वास करूं यीशु मसीह पे तो मुझे उद्धार मिला है। चौथा, अगर मुझे उद्धार मिला है, साधारण जीवन जीने के लिए नहीं, पुनरुत्थित जीवन जीने के लिए मुझे उद्धार मिल चुका है। और पांचवा मुद्दा बहुत ही अहम है, इसी पुनरुत्थान की मनादी या इसी पुनरुत्थान का प्रचार मुझे हर जगह जाके करना है कि मेरा यीशु जिंदा है। रीड एक्ट्स 4:33, कम ऑन। थैंक यू फादर। प्रेरितों के काम उसका चौथा अध्याय, उसका 33 वचन। और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। क्या, किस चीज का गवाही देते थे वो? बड़ी सामर्थ से पुनरुत्थान की गवाही देते थे। हम लोग यीशु के पुनरुत्थान के गवाह है कि यीशु मसीह पुनरुत्थित है और वो हमारे द्वारा कार्य करते हैं। ध्यान से सुना। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, उसका 39 वचन। और हम उन सब कामों के गवाह हैं। हम गवाह हैं।
प्रेरित कह रहे वहां पे, ठीक है आगे। जो उसने यहूदिया के देश और हाँ। यरूशलेम में भी किए, हाँ। और उन्होंने उसे काट पर लटकाकर मार डाला। हाँ आगे। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया उसको परमेश्वर ने जिलाया तीसरे दिन पे, आगे। और प्रकट भी कर दिया है। और प्रकट भी कर दिया, गुप्त में जिलाया नहीं, गुप्त में स्वर को नहीं लिया, सबके सामने, कुछ ही लोगों के सामने प्रकट किया, आगे। सब लोगों को नहीं, सब लोगों को नहीं, वरन उन गवाहों को हाँ। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था। अभी सुनो, किन को प्रकट किया? कुछ गवाहों को, आगे। अर्थात हमको, हाँ। जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। हो, मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। यीशु मसीह खाया और पिए इन लोगों के साथ। पानी पिए। इस चीज के गवाह है ये लोग। ऐसे नहीं कि आत्मा आया और आत्मा चला गया, कुछ ऐसा नहीं। तो ये भी बोल सकते हैं, अरे भूत 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 नहीं, बैठ के खाया, भूत खाता नहीं है। आत्मा खाता है क्या खाना? अगर खाता है तो भागो वहां से या उसको भगाओ, लात मारो उसको, आप मत भागो। विश्वास है तो उसको भगाओ, विश्वास नहीं है तो भागो आगे नेक्स्ट। हाँ सुनो, खाया पिया उसके साथ जी उठने के बाद, यीशु के जी उठने के बाद, ठीक है आगे सुनो 42 वचन। हाँ। और उसने हमें आज्ञा दी, उसने हमें आज्ञा दी, खाने पीने के बाद, ठीक है, जी उठने के बाद उसने आज्ञा दिया क्या? कि लोगों में प्रचार करो। प्रचार करना पड़ेगा। ये पुनरुत्थान जीवन आप लेके बैठ नहीं सकते हो, इसका मनादी, इसका प्रचार आपको करना ही पड़ेगा, दूसरों को बताना पड़ेगा इस पुनरुत्थान के बारे में, आगे। और गवाही दो, गवाही दो, आगे। कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवतों हाँ। और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। वो आगे 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 आगे। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं हाँ। कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पापों की क्षमा का प्रचार करना है इसी पुनरुत्थान के वजह से। ओ हालेलुया, थैंक Come on. यू शेब्रा बाबा बाबा बा शेकेरे रे रे। भविष्यद्वक्ताओं ने गवाही दिया, आपको भी जाके गवाही देना है, आपको गवाह बनना है पुनरुत्थान जीवन का, ना केवल आपके शब्दों से, आपके जीवन से भी पुनरुत्थान जीवन बहना चाहिए। सब लोग है? आपको पता है रोमियो का 5, 8 और 10 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? रीड कोट इट, ठीक है, रीड इट। रोमियो का 5वां अध्याय 8वां वचन। सुनो, परंतु परमेश्वर हाँ। हम पर अपने प्रेम की भलाई ओहो। इस रीति से प्रकट करता है हाँ। कि जब हम पापी ही थे जब हम तभी पापी मसीह थे। हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए, वो हो गया, आगे आगे आगे। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे? उसके द्वारा क्रोध से बचेंगे, आगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में हाँ। तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हाँ। हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। एक मिनट, मृत्यु के द्वारा जब यीशु मसीह मरे, हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, इतना बड़ा चीज हुआ, आगे। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? यीशु के मरने से, जब यीशु मरे, इतना बड़ा चीज हमारे लिए हुआ। अब जो यीशु जिंदा है, उससे बड़े चीज नहीं हो सकते क्या? यस आमेन। ओ कमान कमान, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, सुनो सुनो ध्यान से। अमित के मम्मी जो है गांव में है, गांव से फोन कर करके पूछती है, अमित बेटा खाना खाया क्या? अमित बोलता है, मम्मी कितना ख्याल रखती है, मेरे खाने के बारे में पूछती है ना? थोड़ा बहुत ख्याल रख सकती है, पर अभी कुछ महीने में अगर अमित की मम्मी जो है यहाँ पर आकर ध्यान देगी, कौन सा बेटर है, वहां का कि यहाँ का? यहाँ का प्यार ज्यादा मिलेगा ना अमित को, ज्यादा लाड़ प्यार यहाँ पर होगा ना जब मम्मी स्वयं आएगी। अगर मम्मी वहां से ही इतना प्यार दिखा रही है, तो यहाँ पर आकर और कितना प्यार दिखाएगी जब सब हदें, सब सीमाएं टूट गई है। अब उनको फोन पे बात करना नहीं पड़ेगा, अब आमने सामने देख सकते हैं कि ये अमित कितना हड्डी बन चुका है, उसको वापस से मांस बनाना पड़ेगा। समझ में है कि नहीं है? वैसे ही अगर यीशु मसीह के मरने से मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ जो नामुमकिन था, यीशु मसीह के जीवित होने के बाद और कितना भलाई मेरे पे होगा, सोच भी नहीं सकते हो आप। ओह कम ऑन, थैंक यू फादर। एक बार एक आदमी जो है ना, मार्टिन लूथर,
वो टेंशन ले रहा था, वो परमेश्वर के जन था, परमेश्वर पे इतना विश्वास करता था, उसके विश्वास के चर्चे हर जगह होता था, पर एक दिन वो टेंशन ले रहा था, ऐसा बैठा था। सुबह सुबह उसकी बीवी आई, नीचे देखे अपने पति को, ऊपर चली गई और मातम के कपड़े पहन के आई। किसके कपड़े? मातम, या जो किसी के मर गया, कोई मर गया, वो कपड़े पहन के आई नीचे। ये बोला कौन मर गया? बोली मरा नहीं कोई। बोला कौन मर गया बताओ। बोले नहीं, मुझे लगा कोई मर गया, इसलिए तो टेंशन में बैठे हो। परमेश्वर मरे होंगे ना, इसलिए है। परमेश्वर कैसे मर सकते हैं? फिर तुम टेंशन में क्यों बैठे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब तक परमेश्वर जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है, मुझे शांति ही शांति है। टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कमान कमान। एक आखिरी इलस्ट्रेशन में करना चाहता हूं। 3 जन आइए जल्दी जल्दी, यहाँ पर आ जाओ। अमित आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, दोनों लड़के आ जाओ। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ध्यान देना यहाँ पे। मैं तब तक प्रचार करूंगा जब तक खाना नहीं आया। अभी सब लोग प्रार्थना करें, हे पिता तू इतना प्यार करता, हमसे खाना जल्दी लाने। ठीक है ठीक है ठीक है। परमेश्वर ने जब दुनिया बनाया, एक बॉस रखा वहां पर। पीछे वालों के चेहरे पे बहुत महिमा आ रहा है। अच्छा लग रहा है, चमक रहा है उनका चेहरा। अब नींद भाग गया। ठीक है। जब परमेश्वर ने दुनिया बनाया तो एक बॉस ठहरा है। कौन था बॉस? आदम। सब लोग बोलो आदम। ये बॉस था, और बॉस था मतलब पूरा का पूरा धरती उनका ही था। जो ये बोलेंगे वो ही होगा। सब लोग है यहाँ पे? ध्यान देना यहाँ पे। पर शैतान आया और धोखे से इनको बॉस के पद से हटा दिया, और किसको बॉस बनाया? मृत्यु को। किसको? अब मृत्यु बॉस बन गया। कौन है बॉस? मृत्यु। आ जाओ अमित। मृत्यु बॉस बन गया। अब मृत्यु का सल्तनत चल रहा है। सब खौफ में है मृत्यु से, क्योंकि वचन में लिखा है कि मृत्यु, आई थिंक रोमन्स 5:14 या 21, मृत्यु और पाप का राज्य चल रहा था। राज्य। yes. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन बॉस है अभी? मृत्यु। मृत्यु का सामना कोई नहीं कर सका, क्योंकि सब डरते मृत्यु से। सब जीना चाहते हैं, सब जीना चाहते हैं, है ना? किसी ने बोला था तकलीफ तो जिंदगी देती है, मृत्यु को ऐसे ही लोग बदनाम कर देते हैं, है ना? मृत्यु से सब लोग डरते थे, मृत्यु को अवॉइड करना चाहते थे। किसी ने सिस्टर लवली का प्रीचिंग सुना ये संडे, ये हफ्ते में जो आया था? नहीं? माइकल जैक्सन के बारे में कुछ कहा था उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, सुना था ना? हाँ। एक ही ने सुना, दूसरे 2 ने सुना। ठीक है। वो जीना चाहता था, बहुत साल जीना चाहता था, और बहुत जल्दी मर गया वो। ठीक है। मृत्यु से डरते थे, सब लोग खौफ करते थे, क्योंकि मृत्यु का सामना कोई नहीं कर सकता था। मृत्यु बॉस था। अब आया कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह धरती पे आए, पर मृत्यु फिर भी बॉस था। यीशु मसीह को इससे गुजरना ही पड़ा। अब क्या हुआ? क्रूस के ऊपर मृत्यु ने कैच पकड़ लो उसको। हाँ, क्रूस के ऊपर मृत्यु ने यीशु को भी पकड़ लिया। यीशु भी मरे। अरे बाप रे बाप, मृत्यु यहाँ पर खुश हो रहा था। यीशु को भी मैंने खत्म कर दिया। बड़ा कहता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मेरा जीवन कोई मुझसे ले नहीं सकता है, ये वो सब। इसको भी मैंने खत्म कर दिया। मृत्यु ने लिया इसको और डाल दिया, नीचे बैठ जाओ, डाल दिया कहां पर? कब्र में। अब मृत्यु आराम से जश्न मना रहा था, डांस। मृत्यु आराम से जश्न मना रहा था, नाच रहा था। पर मृत्यु के पंटर आए और बोलने लगे, साहब साहब सुनो, बॉस सुनो, ये जो एक लाश आया ना, ये जो एक लड़का आया या आदमी आया अंदर, ये अलग है। अलग है मतलब क्या? इसको पकड़ के नहीं रख सकते, कुछ तो है इसमें, ये निकल जा रहा है हमारे हाथों से। हालेलुया। अरे अलग है कौन? ये यीशु।
ये मुमकिन ही नहीं है, मैं खुद आता हूं और इसको पकड़ता हूं। ये कोशिश किया इसको पकड़ने के लिए, पर वचन में लिखा ये मुमकिन ही नहीं था कि मृत्यु उसको पकड़ पाए। यीशु मसीह ने मृत्यु को हराकर फिर से जिंदा हुए। और मृत्यु वहां पर कह रहा है, पहले बार मेरे हाथों से कोई निकला जा रहा है, पहले बार मेरे सल्तनत, अरे तुमको खत्म करने वाला, तुमको निकम्मा ठहराने वाला आया यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। Come on। बीमारी का बाप कौन था? मृत्यु। श्राप का बाप कौन था? मृत्यु। अरे तुम्हारे बाप को हरा दिया, तुम चंटर पंटर क्या हो? इसलिए बीमारी मेरे शरीर में रह नहीं सकता है। पुनरुत्थान मतलब तुम्हारे बाप को हरा दिया मैंने। पुनरुत्थान मतलब बीमारी भी मुझे छू नहीं सकता है। अगर तुम्हारे बाप मेरे यीशु को नहीं पकड़ पाए तो मुझे क्या पकड़ोगे? क्योंकि यीशु जाते जाते मुझे भी खींच कर लेकर गए। अब मृत्यु का विजय नहीं है, इसलिए पौलुस ने कहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हे कब्र तेरा। ओ, पहले तक तू नाचता था, पहले तक तू कह रहा था कि मेरे डंक से कोई बच नहीं सकता है, मेरे कब्र से कोई बच नहीं सकता है। बच के बाहर निकलने वाला केवल यीशु मसीह नहीं है, उनके साथ हम भी हैं। पूरे नए प्रजाति को खींच कर लेकर आए यीशु मसीह अपने साथ। तेरे बाप को हरा दिया, जब बीमारी आए शरीर में, सुन, तेरे बाप को हरा दिया, तू क्या है? निकल इस शरीर से बाहर। इसलिए बीमारी रह नहीं सकता है। बीमारी उन्हीं के शरीर में रह सकता है जो इस बॉस के नीचे है, पर अब ये बॉस नहीं रहा, क्योंकि यीशु मसीह बाहर आते आते कहे कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है। बॉस अब ये है, शिरोमणि बॉस अब ये बन चुके हैं। कौन है बॉस? और यीशु मसीह ने कहा, तुम पृथ्वी पर हो, अब तुम बॉस वाला जीवन जियो। बॉस कौन है अब पृथ्वी पर? हम लोग हैं। परमेश्वर यीशु मसीह का कलीसिया मतलब यीशु मसीह का शरीर अब बॉस है। सारा बीमारी मेरे, क्योंकि मैं स्वर्गीय स्थानों पर बैठा हूं, सारा बीमारी मेरे पैरों के नीचे, सारा श्राप मेरे पैरों के नीचे, सारा गरीबी, सारा जो भी है, अंधकार के सारा शक्ति मेरे पैरों के नीचे। शैतान का सर कहां पर है? सैंडल पहनो, ऐसा सैंडल पहनो ना जो उसको, हील वाला सैंडल पहनो और दबाओ उनको नीचे। ओह कम ऑन, शैतान मेरे पीछे पड़ा है। कौन सा शैतान? एक ही शैतान है, और वो शैतान तुम्हारे पैरों के नीचे है। बॉस को हरा दिया, अब बॉस मैं बन चुका हूं यीशु के द्वारा। कम ऑन, सब लोग है, जाओ बैठो। आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे कब्र तेरा जय। आपको पता है पुराने नियम से लिया गया है। अगर होसाया की किताब आप खोलोगे 13 अध्याय 4 वचन, मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा, हिंदी में पहला पढ़ो, ध्यान से सुना, ध्यान से, बहुत खूबसूरत है। जब मैंने पुराना वचन पढ़ दिया ना, पुराने नियम में जो वचन लिखा है, रोंगटे खड़े हो गए। नए नियम में क्या लिखा है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, और हे कब्र तेरा, यहाँ पर हे कब्र तेरा जय कहा रहा। अभी सुनो पुराने नियम में क्या कहा है, पढ़ो 13-14। होशाया उसका 13 अध्याय उसका 14 वचन, सुनो, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा। मैं उसको अधोलोक के वश से, परमेश्वर के रहे, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा। आगे, और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। आगे, हे मृत्यु तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे मृत्यु, तुच्छ जान रहा है परमेश्वर मृत्यु को, तू बॉस बना फिर रहा था, अब तेरी शक्ति कहाँ गई? जब मैं उसको छुड़ाऊंगा तू भी कुछ कर नहीं पाएगा। हे मृत्यु अब तेरी शक्ति कहाँ गई? आगे आगे देखो, हे अधोलोक कमान, तेरी नाश करने की शक्ति कहाँ हे रही? अधोलोक तेरे नाश करने, ओ कमान। आपको पता है शरीर को अगर रखोगे कब्र में तो नाश हो जाता है, शरीर बिगड़ जाता है, बदबू आ जाता है उसमें से, और पूरा क्या बोलते हैं उसको, सड़ जाता है। सही बात है कि नहीं? ये कब्र तेरा नाश करने का शक्ति कहाँ गया? आगे, मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। मैं फिर कभी नहीं, ये मेरा मूड चेंज नहीं हो रहा, मेरा माइंड चेंज नहीं हो रहा है इस मुद्दे पे। सुनो, अभी मैं बताता हूँ आपको इंग्लिश में क्या लिखा है।
सुनने के लिए तैयार हो? थैंक यू फादर। हे मृत्यु, तू जिस लोगों पर विपत्तियां पे विपत्तियां पे विपत्तियां भेजता रहता था, तेरा विपत्ति मैं बनूंगा। हे मृत्यु, तेरा विपत्ति मैं बनूंगा। हे कब्र, तेरा नाश मैं बनूंगा। तू क्या करता था अब तेरे साथ किया जाएगा। हे शैतान, तेरा खौफ मैं बनूंगा। तू लोगों को डराता था, अब तू मुझसे डरेगा। कोई है क्या यहाँ पे? कोई पुनरुत्थित बंदा है क्या यहाँ पे? कम ऑन। बीमारी रह नहीं सकता मेरे शरीर में, कोई डर रह नहीं सकता है। डर को डराने वाला मैं हूं। कमजोरी को खत्म करने वाला, कमजोरी को कमजोर करने वाला, हर चिंता को चिंता में डालने वाला। कम ऑन। पुनरुत्थित जीवन मेरा है। हे मृत्यु, तेरा विपत्ति अब मैं बनूंगा। हे कब्र, तेरा विनाश अब मैं बनूंगा। हर जगह जाऊंगा, प्रचार करूंगा पुनरुत्थान का, और तुझे खत्म करूंगा। मृत्यु खत्म करूंगा, कब्र खत्म करूंगा, और तेरा कमान 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 कमान। मैं तो एंजॉय कर रहा हूं। मैं तो रात भर प्रचार कर सकता हूं। आप लोग रात भर सुन सकते हो क्या? लड़की लोग देख रहे, भाई अपना डांस तो होने दो, फिर बाद में प्रचार करो जितना प्रचार करना है। पहले अपना डांस होने दो। ठीक है, डांस पहले करते फिर प्रचार शुरू करते हैं। कमान, रेडी? यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में कहा क्या? कि मैं मर गया था, पर अब देखो मैं युगान युग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास। जिस चीज से सारे लोग डरते थे सदियों से, यीशु मसीह कह रहे हैं उनको निकम्मा कर दिया, उनको खत्म कर दिया, उनका सारा अधिकार मैंने निकाल दिया। आपने कभी देखा वीडियोस पे, यूट्यूब पे बच्चे जो है सांप के साथ खेलते हैं? कैसे खेलते हैं? विष निकाल दिया। अभी सांप को टपली मारते हुए लगे, बच्चे लोग ऐसे, अरे विष निकाल दिया। अरे टपली मारो शैतान को, टपली मारो सारा मृत्यु, सारा कब्र को, सारा बीमार को टपले, हट चल निकल। नाम ये प्रार्थना भी मत करो। अरे घंटों घंटों तक लोग प्रार्थना करते चंगाई के लिए, परमेश्वर मुझे चंगा करो। अरे उनके बाप को हरा दिया, आपको पुनरुत्थित जीवन दे दिया, ऊंचे पे बिठा दिया, और बीमारी से लात मारो, बीमारी को दबा दो अपने पैरों के नीचे। कम ऑन। सबसे पहले चीज क्या था? पुनरुत्थान का मतलब यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। पुनरुत्थान का मतलब जो कुछ यीशु ने कहा वो सत्य है। पुनरुत्थान का मतलब इसलिए मैं उस पर विश्वास करूंगा और अनंत जीवन मेरा हो चुका है। और चौथा पाठ, पुनरुत्थान का मतलब यह है कि पुनरुत्थित जीवन मेरा हो चुका है, क्योंकि यीशु के साथ मुझे पुनरुत्थित किया गया है और स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया है। और आखिरी बात, पुनरुत्थान का मतलब यह है कि मैं हर जगह जाके प्रचार करूंगा, मृत्यु को खत्म करूंगा, कब्र को खत्म करूंगा, बीमारी को खत्म करूंगा, और सबको बताऊंगा पुनरुत्थित जीवन तुम्हारा हो सकता है अगर तुम यीशु पे विश्वास कर सकते हो। एक कहानी है जहां पर दो जुड़वे बच्चे एक मां के कोख में थे। एक ने, लड़का और लड़की, लड़के ने लड़की से कहा, अरे तुमको पता नहीं, माँ वहां कुछ नहीं होता है। ये देखो ना, पेट में बैठे हैं हम लोग, अंधकार में बैठे हैं, माँ वहां कुछ नहीं होता है। किसी ने माँ को देखा है क्या यहाँ पे? बच्ची बोलती नहीं माँ होता है, हम माँ के कोख में है। लड़का बोलता है नहीं, तुमने देखा क्या माँ को? माँ कैसे दिखती है? देखा क्या? नहीं देखा तो नहीं, पर मुझे विश्वास है कि माँ है। लड़का बोलता बिल्कुल भी नहीं। लड़की बोलती है अरे देखो, हमको खाना कौन खिला रहा है? माँ की वजह से हमको खाना मिल रहा है। लड़का बोलता अरे नहीं, ऐसा ही आता है खाना, कुछ मावा नहीं है, जो जीवन है यही है, और कुछ इसके बाद है नहीं। 9 महीने बीतने के बाद दोनों बच्चे बाहर आए। लड़के ने भी माँ को देखा, लड़की ने भी माँ को देखा, पर लड़का बच्चा नहीं। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। एक ऐसा दिन आ रहा है जो कब्रों में सोए हुए हर कोई परमेश्वर के पुत्र का आवाज सुनेगा,
हर कोई उठेगा। कुछ लोग उठेंगे जीवन के पुनरुत्थान के लिए और कुछ लोग उठेंगे दंड के पुनरुत्थान के लिए। सवाल यह है कि आप यीशु पे विश्वास करते हो क्या? अगर विश्वास करते हो तो मम्मी को देखोगे और एंजॉय भी करोगे, पर अगर विश्वास नहीं करोगे तो दंड की आज्ञा तुम पर बनी रहेगी। आपका चुनौती है, अभी आपका चॉइस है, आपका निर्णय है, क्या चाहते हो? पर सवाल यही है, जवाब यही है कि यीशु है। एक दिन हर किसी को यीशु का चेहरा देखना पड़ेगा। एक खुशी से देखेंगे और दूसरा दुख से देखेंगे, खौफ से देखेंगे कि इसी यीशु को हमने ठुकराया। लाख बोलने के बाद भी हम चर्च नहीं जाते थे और यीशु का प्रचार नहीं सुनते थे। काश हम सुनते थे। नर्क चले जाएंगे वो लोग। और जो यीशु से प्यार करते खुश हो जाएंगे यीशु को देखकर और कहेंगे यीशु मसीह में आ गया। वो दिन, सुकून वाला दिन, जब सारा थकान मिट जाएगा, जब यीशु मसीह को गले लगाओगे। वो सुकून ही स्वर्ग है यीशु मसीह के बाहों में। वो पहला दिन जब आप यीशु, ओहो मुझे स्वर्ग मिल गया, मुझे स्वर्ग मिल गया। और फिर आपको लगेगा जो कुछ दुख मैंने सहा, जैसे एक औरत सहती है बच्चे को जन्म देते वक्त, जो कुछ दुख सहा वो कुछ भी नहीं है इस आनंद के सामने, यीशु के आंखों में ये प्यार देखने के लिए। वाह! और यीशु कहेंगे आओ मेरा प्रिय पुत्र, मैं तुमसे अति प्रसन्न। आमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आज आपके वचन के द्वारा हमें समझ में आया कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया। आपने अपनी बड़ी प्रेम और बड़ी दया की वजह से हमें पुनरुत्थित फिर से किया। हम साधारण जीवन नहीं जी सकते हैं, हम पुनरुत्थित लोग हैं, पुनरुत्थित जीवन जिएंगे और हमेशा आपको महिमा देंगे हमारे जीवन के द्वारा। धन्यवाद यीशु। सब लोग खड़े हो जाए, आंखें बंद, सब लोग खड़े हो जाए और आंखें बंद, सब 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 जल्दी 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 जल्दी। और यीशु मसीह से बातें कीजिए कि आज के बाद आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। पुनरुत्थित जीवन जिस शरीर में कोई बीमारी रह नहीं सकता है, कोई श्राप रह नहीं सकता है, कोई कमजोरी रह नहीं सकता है, कोई डर रह नहीं सकता है, कोई चिंता रह नहीं सकता है, वो जीवन जीना चाहते हो। थैंक यू फादर। सब लोग खड़े हो जाए और आंखें बंद। थैंक यू फादर। धन्यवाद दो यीशु मसीह को अपने पुनरुत्थान के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जैसे आप धन्यवाद दे रहे हो आपके शरीर में वो सामर्थ्य आप अनुभव कर रहे हो। जैसे आप धन्यवाद दे रहे हो आपके शरीर में वो ताजगी अनुभव कर रहे हो। जैसे आप धन्यवाद दे रहे हो वो ही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया आपके शरीर को ताजगी, आपके शरीर में ताजगी डाल रहे, वो ही आत्मा। मुमकिन ही नहीं था कि मृत्यु यीशु मसीह को पीछे रख पाए। मुमकिन ही नहीं है कोई श्राप आपको कमजोर कर जाए, कोई बीमारी आपको खत्म कर जाए, मुमकिन ही नहीं है। यीशु को धन्यवाद दो, यीशु को धन्यवाद दो। और अगर आपने यीशु को नहीं अपनाया या अभी भी दो नाव में चल रहे हो, बोलो यीशु मसीह को पूरी तरीके से मैं इस जहाज में आना चाहता हूँ। अब अनंत जीवन के जहाज में, अनंत जीवन के नाव में आना चाहता हूँ। मृत्यु के नाव से निकलकर अनंत जीवन के नाव में आना चाहता हूँ। वो बॉस वाला जीवन में जीना चाहता हूँ आपके लिए, ताकि आपको महिमा मिले। धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। आंखें बंद। धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। जितना आप धन्यवाद दोगे उतना पुनरुत्थान सामर्थ्य आपको अनुभव होगा भी। धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। जोर से मुंह खोलो, सब मुंह खोलो। धन्यवाद दो यीशु मसीह को पुनरुत्थान जीवन के लिए। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो।
धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह इतना कुछ करने के लिए मेरे लिए। धन्यवाद यीशु मसीह की पुनरुत्थान जीवन मुझे मिला है। धन्यवाद यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आप ही परमेश्वर का पुत्र है। धन्यवाद यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने जो कुछ कहा मेरे बारे में वो सत्य है और अपने बारे में कहा वो सत्य है। धन्यवाद यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ आपने और अनंत जीवन मेरा हो चुका है। धन्यवाद यीशु मसीह की पुनरुत्थान जीवन मेरा हो चुका है। मेरे शरीर में पुनरुत्थान जीवन और पुनरुत्थान सामर्थ, मृत्यु को तबाह करने वाला सामर्थ मेरे शरीर में है। धन्यवाद यीशु मसीह की इसी पुनरुत्थान का गवाही मैं दूंगा, मैं प्रचार करूंगा, हर जगह हर किसी को बताऊंगा। धन्यवाद 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 यीशु मसीह। थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु मसीह। सारा आदर, सारा गौरव और सारा जलन आप ही और आप ही को मिले। यीशु के नाम में मांगते सुन स्वीकार करो। आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.